ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सत्संग विषय वस्तु आध्यात्मिकता के लाभ क्या है। देखिए, जीवन में जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को करने से पहले उस कार्य की भला बुरा को, हानि लाभ को, सटीक विधि को परखते हुए अगर आप करेंगे, निश्चय उस कार्य के सही प्रतिफल से आप लाभान्वित हो पाएंगे। वरना आप सोचेंगे कुछ, करेंगे और कुछ, प्रतिफल और कुछ मिलेगा। तो आज के विषय वस्तु आध्यात्मिकता के लाभ क्या है। आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको दावा करता हूं, आध्यात्मिकता के प्रति आपकी रुचि कई गुना बढ़ जाएगा। सबसे पहले लाभ ये है, आप अजरत्व को प्राप्त करेंगे। हर एक मनुष्य के मन में एक चाहत रहता है, मैं बूढ़ा ना हो, बुढ़ापा मुझे ना आए। ऐसे हम कहीं ना कहीं अंतर्मन में चाहते ही रहते हैं। जरा तत्व मतलब वृद्धाप्य, अजरत्व मतलब वृद्धाप्य ना आना। तो यहाँ पे आध्यात्मिकता को आप सही विधिवत आचरण करते हुए जब आपके स्वयं को समझ लेंगे, आप इस बात को परख पाएंगे। देह बूढ़ा होगा, शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। मैं अजर हूँ, मैं अजर, जरा तत्व मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता है। दूसरे लाभ ये है, अमरत्व को प्राप्त करेंगे। अमरत्व, हर एक प्राणी के मन में मृत्यु के प्रति बड़ा डर रहता है, बड़ा डर रहता है। कहीं पे भी कोई मृत शरीर को देखें तो अनजाने में ही हम भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, बड़ा मायूस हो जाते हैं। इसके कारण मृत्यु के प्रति डर, मरना कोई भी नहीं चाहता है। चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, चाहे कितना भी रोग से पीड़ित हो, व्यक्ति मरना कोई भी नहीं चाहता है। तो यहाँ पे आध्यात्मिकता को सटीक आचरण करते हुए, विधिवत साधना करते हुए जब आप स्वयं को समझ लेंगे, आप इस बात को समझ पाएंगे, आप अमर है, आप अमृतत्व है, अमरत्व है। मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर सकता है, क्योंकि आप देश काल वस्तु से परे हैं। आप अमर है। मृत्यु तो शरीर को होगा, लेकिन आप ये देह नहीं, आप इस देह को विनियोग करने वाला शक्ति है। तीसरे लाभ ये है, आप इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाएंगे, इंद्रजीत बन पाएंगे। आज की आधुनिक दुनिया देखिए, इंद्रियों के दास बनकर सुख को बाहर ढूंढते हुए कई रोगों से पीड़ित है। हर एक दुकान में आप गुटखा पाएंगे, सिगरेट पाएंगे, शराब तो बाज़ार में ऐसे ही खुल्लम खुल्ला बिक्री हो रहा है। प्रिजर्वेटिव फूड खाने के लिए जीभ चंचल व्याकुल रहता है। उटपटांग से दृश्य देखने के लिए आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। कुछ भी सुनते हुए हमेशा म्यूजिक सुनने की कान उत्सुक रहता है। तो इंद्रिया हमेशा उनके भोग्य विषय के, उनके भोग्य वस्तु के प्रति आग्रह रहते हैं। तो वैसे इंद्रियों को आप अगर विधिवत साधना करेंगे, शास्त्रवत आध्यात्मिकता को आचरण करेंगे, समय आएगा आप इंद्रियों को नियंत्रण में रख पाएंगे, आप आरोग्य रह पाएंगे। निश्चय, हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ। हम कई बार कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते समय बड़ा खुशी लगता है, बात सही है। सेहत ही सबसे बड़ा संपत्ति है, धन है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन इंद्रियों की दास बनकर उटपटांग से खाते हुए, उटपटांग से चीज़ों को पीते हुए अपने जीवन की जो दिनचर्या है वो सही ना होने के कारण शरीर विभिन्न रोगों से पीड़ित रहता है। इंसान के आयु देखिए दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। उसके कारण क्या है? इंद्रियों की स्वभाव को ना समझना, मन के दास बन जाना।
तो यहाँ पे इंद्रियों को नियंत्रित रख पाते हैं। दूसरा, इंद्रियों को नियंत्रण में करने के द्वारा मन पे नियंत्रण आपका हो जाता है, मन आपके दास बन जाता है। यहाँ पे तो इस आधुनिक युग में उल्टा चल रहा है, मन आपके दास होना चाहिए, परंतु मन क्या है ना जानकर, मन माया में कैसे भटक जाता है इसे ना समझकर आप मन के चाकर बन रखे हैं। तो मन को, इंद्रियों को जब आप नियंत्रण में रखेंगे, शरीर आरोग्य रहेगा, आंतरिक सुख को प्राप्त करेंगे, शांति को अंदर खोजेंगे, अंदर पाएंगे, भौतिक माया से वंचित रहेंगे। इसके साथ साथ आप जीवन जीने की कला कौशल को सीख पाएंगे। निहायती आर्ट ऑफ लिविंग, आध्यात्मिकता आपको आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला को, कौशल को सिखाता है। प्रकृति के साथ प्राकृतिक भाव से रहेंगे, प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहते हुए शरीर को आरोग्य, मन को शांत रख पाएंगे, मन को स्थिर रख पाएंगे। आप जेहेतु आध्यात्मिकता को आचरण करके एक सत्य के मार्ग में चलेंगे, सबको आप समदृष्टि से देखेंगे, हर किसी के साथ आपके व्यवहार अच्छा होने के कारण आपके जो संबंध, संपर्क है वो सुदृढ़ होगा। आपके बंधु मित्रों को आप सुदृढ़ करके उनके साथ जो आपके अटैचमेंट को आप बढ़ा पाएंगे, आपके प्रति उनकी स्नेह, आपके प्रति उनकी प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। आप हर एक संपर्क को, हर एक संबंध को सुदृढ़ कर पाएंगे, हर एक रिश्ते को बड़ा सुकून के साथ, बड़ा स्नेह के साथ, बड़ा आदर के साथ आप निभा पाएंगे। आध्यात्मिकता की आचरण के साथ साथ व्यवहार में जो मीठापा आएगा, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी काम में आप नियुक्ति हो, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगा। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेस में काफ़ी तरक्की होगा आपका। इसके कारण आप वो दूसरों की ठगने की प्रयत्न नहीं करेंगे, सत्य को आचरण करेंगे, जितना लाभ उचित है उतना ही लाभ रखेंगे। लोभ में, मोह में आप बिजनेस को पतन नहीं करेंगे। बिजनेस तो छोटा सा उदाहरण दिया मैं आपको, कोई भी कार्य में आप कार्यरत हो, उस कार्य को निष्ठावान होकर आप निभा पाएंगे, उस कार्य सिद्धि में भी, भौतिक उन्नति में भी आप आगे जा पाएंगे और सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ जब आप आध्यात्मिकता को आचरण करते हुए स्वयं को समझ लेंगे, आप इस बात को बिल्कुल अनुभव कर पाएंगे, आप ही हर प्राणी में विद्यमान है, आप देश काल वस्तु से परे है, आप अजर अमर होने के साथ साथ आप अमृतत्व है, आप अविनाशी आत्मा है। इस बात को आप अनुभव कर पाएंगे। ये बातें बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होगा, क्या ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन यह शरीर वादा कर रहा है, जब आप आध्यात्मिकता को ठीक से आचरण करेंगे, ये तमाम बातें जो कि गप कहानी जैसे लग रहा है, ये अक्षर अक्षर सत्य है, इसे आप अनुभव कर पाएंगे। तो कई लाभ है, कई लाभ, आरोग्य, आनंद, शांति, सुकून के साथ मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे, जीवन के रस को आनंद ले पाएंगे। तो कई लाभ है। कई लोगों के मन में कुछ मिथ बैठा हुआ है, वो लोग सोचते हैं बचपन से अगर आध्यात्मिकता को आचरण करें तो बच्चे बाबा बन जाएंगे, बच्चे घर परिवार को त्याग कर देंगे, बच्चे शादी नहीं करेंगे, बच्चे उनके लक्ष्य साधना में आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसे मिथ को मन में कई लोग बिठा रखे हैं। इस मिथ्या को मन से निकाल दीजिए। आध्यात्मिकता किसी की अशांति के कारण नहीं बनता है। आध्यात्मिकता आपकी लक्ष्य साधना में कभी भी अवरोध नहीं होता है। आध्यात्मिकता आपको सहायता होता है। कोई भी कार्य सिद्धि में, कोई भी अच्छे काम करने में आपको आध्यात्मिकता सहायक होता है। देखिए, जो भी अच्छा चीज़ है
उस अच्छे चीज़ को जितना जल्दी आप आचरण करेंगे उतना ही जल्दी आप उस चीज़ों से लाभान्वित हो पाएंगे। तो बचपन से आध्यात्मिकता को आचरण करने से कोई भी हानि नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। इस मिथ को मन से निकाल दीजिए। जब बचपन से अगर आप भगवत गीता, उपनिषद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र साधनाओं को करेंगे तो आपके मन में वैराग्य आके आप घर परिवार छोड़ के चले जाएंगे। इससे इस मिथ को मन से निकाल दीजिए। क्योंकि अपना जो वैदिक परंपरा में एक शिशु को उपनयन करके आश्रम में जब जाके विद्याभ्यास के लिए उनके माता पिता छोड़ते थे तो सबसे पहले उस शिशु को पराविद्या को सिखाया जा रहा था। पराविद्या मतलब नॉलेज ऑफ द सेल्फ। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा इंद्रियों के स्वभाव क्या है, मेरे मन के स्वभाव क्या है। तो पहले उस शिशु को पराविद्या को, सेल्फ नॉलेज को सिखाते थे। उसके बाद में अपराविद्या, धन को कैसे कमाना, जीवन को कैसे यापन करना, संसार में कैसे उन्नति करना, भौतिक वस्तु पदार्थ को कैसे एकत्र करना, भौतिक संसार के बाद में बताते थे। जिससे वह शिशु इंद्रियों के दास नहीं बनता था, मन के चाकर नहीं बनता था। वह शिशु शांति आनंद के साथ जीवन को बिताते हुए अन्य की जो भी दूसरों के साथ, वह शिशु जहाँ भी जिस किसी से भी जुड़ता था, जिस किसके साथ भी नाता जोड़ता था, सबको खुश रखता था। स्वयं खुशी रहने के साथ साथ उस शिशु के संपर्क में जो भी आते थे सबको खुश रखने के प्रयत्न करता था। तो आध्यात्मिकता से आपका उन्नति ही होगा, आपका लाभ ही होगा, कहीं पे हानि नहीं होगा। ब्रह्मचर्य को आचरण करने की विधि को आप आध्यात्मिकता के माध्यम से सीख सकते हैं। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे इंद्रियों की दास बनकर उटपटांग से सिनेमाएं देखते हुए, बचपन से ही प्रेम को माध्यम करते हुए इंद्रियों की अस्थिरता में फंस जाते हैं। शरीर की आरोग्य को हनन पतन करते हुए, पढ़ाई को ठीक से ना कर पाते हुए जीवन को व्यर्थ कर बैठते हैं। तो आध्यात्मिकता आपको इस जीवन को जीने की कला को, कौशल को सिखाता है। तो आध्यात्मिकता में लाभ ही लाभ है, कोई भी नुकसान नहीं है। इतने गहरे लाभ है, आप जब आचरण करेंगे इन तमाम बातों को सीख पाएंगे। जब शास्त्र को पढ़ेंगे, जब गुरुवाणी को मनन करेंगे, निरिध्यासन करके गुरुजी से कुछ प्रश्न पूछ के उसके उत्तर को पाएंगे, जब विधिवत साधना करेंगे, आपका विवेक जागृत होगा। विवेक मन में बुद्धि के वह उच्च स्थिति जिसके माध्यम से आप ये संसार में भला बुरा को परखते हैं, अच्छाई को आचरण करते हुए बुराई को त्याग कर देते हैं, मन के उस स्थिति को विवेक बोलते हैं। तो आपका विवेक जब जागृत होगा, आप नित्य अनित्य वस्तु के पार्थक्य को समझ पाएंगे, सत्य मिथ्या के भेद को आप परख पाएंगे, भला बुरा को समझ पाएंगे, भलाई के साथ देते हुए बुराई से दूर रहेंगे। तो आपका विवेक जागृत होगा। जहाँ कहीं पे भी जाएंगे, आपके आत्मसंतुष्टि, आपके आत्मसम्मान उच्च रहेगा, प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाएंगे। आध्यात्मिकता के जो सर्वोच्च प्राप्ति है, मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण प्राप्त करके इस जीवन को धन्य कर सकते हैं। जीवन के उद्देश्य स्वयं को समझना, स्वयं के नित्य पदार्थ को, स्वयं के आत्म तत्व को समझना जीवन के उद्देश्य है। मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति होने के बाद आडंबर को दिखाते हुए, कुछ बनने के प्रयास करते हुए, कुछ प्राप्ति करने से ही सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा, ऐसे परखते हुए कई कुछ योजनाएं करते हुए जीवन की इस रेस में भागते रहता है। परंतु जब आध्यात्मिकता को आप आचरण करेंगे, स्वयं को समझेंगे, आप शांति को बाहर नहीं भीतर खोजेंगे, अंदर खोजेंगे।
आंतरिक सुख को ले पाएंगे। इस बात को आप समझ पाएंगे, शांति के स्रोत आप है, आनंद के स्वरूप आप है। मनुष्य देखिए, कई कुछ कल्पना में, काल्पनिक जीवन में जीते रहता है। शायद बड़ा नौकरी मिल जाए मैं शांति में रहूँगा, शायद सुंदर पत्नी या तो पति मिल जाए तो मैं शांति में आनंद में रहूँगा, शायद इतना बड़ा कार मिल जाए, इतना बड़ा बंगला मिल जाए, इतना ढेर सारा पैसा मिल जाए। ऐसे कल्पना करते हुए बाहर शांति को ढूंढते हुए अनजाने में अशांतग्रस्त होते रहता है। परंतु जब आध्यात्मिकता की उच्च साधनाएं आप करेंगे, साधना में ध्यान धारणा को करते हुए जब मन को नियंत्रण में कर रखेंगे, विवेकी बनकर इस संसार में जब जिएंगे, आप शांति को अंदर महसूस कर पाएंगे, सुकून को स्वयं में खोज पाएंगे और परमानंदित होकर इस जीवन को जी पाएंगे। आप जो कोई भी काम करते हैं करिए, आध्यात्मिकता में गृह त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिकता में आपको काम कार्य को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी, जिनके साथ भी आप जीवन में जी रहे हैं, उन तमाम लोगों के साथ रहते हुए, आपके कार्य को आप करते हुए आध्यात्मिकता को आचरण कर सकते हैं। आध्यात्मिकता में कोई खर्चा नहीं है। जैसे आम जीवन में हम कुछ योजनाएं करते हुए कई सारा धन को, समय को हम वृथा करते रहते हैं। तो आध्यात्मिकता में लगाया हुआ हर एक पल आपको उन्नति में ही सहायक होगा। जो असली आध्यात्मिकता है, उसमें कोई धन की, संपत्ति की, फल की, फूल की, दीप की, नैवेद्य की, कोई भौतिक वस्तु पदार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। जीवन में कई सारा दुख आने की संभावनाएं है। कोई भी नौकरी या तो कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो नौकरी खोने की संभावना है, बिजनेस में आप लॉस होने की भी संभावना है। आपके अपना माना हुआ अपने भी आपसे मृत्यु के रूप में बिछड़ने की संभावना है। जीवन में बड़े से बड़े दुख आने की संभावना है। अगर आप आध्यात्मिकता को आचरण करते हुए शास्त्रवत, विधिवत, विवेक को जागृत करके इस संसार में जिएंगे, दुख की पल में स्वयं पे आपका नियंत्रण रहेगा। हर पल में, हर दुख में आप सशक्त होकर उस दुख को झेल पाएंगे, उस दुख की निवृत्ति को आप खोज पाएंगे। तो वैसे कई सारा लाभ है। धीरे धीरे इस चैनल के साथ जुड़ते हुए जब आप साधना करेंगे, आध्यात्मिकता को आचरण करेंगे, समय आएगा इन तमाम बातों को आप परख पाएंगे। आप अगले सत्संग में हम और कई सारा ज्ञान की बातों को चर्चा करके अपने सत्य को पहचानने के प्रयत्न करेंगे। तब तक खुश रहिए, साधनारत रहिए, आनंदित रहिए, उल्लास के साथ इस जीवन को बिताइए। ओम शांतिर्भवतु।